we know negative stress, but what is positive stress? Is it harmful? Can we convert negative stress into positive stress? बिल्कुल, सब कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस तो ये भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे दिल से इसको पूर्ण करना है, वो हल्का स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस हमेशा बहुत हल्का होता है, उसको ही लोग कहते हैं थोड़ी टेंशन तो होनी चाहिए जीवन में, तब तो तुम एक्टिव रहोगे। अगर तुम्हें ये टेंशन ही नहीं है कि सवेरे 4 बजे उठना है तो तुम क्यों उठोगे, फिर तो 8 बजे उठोगे। थोड़ा तो रखना चाहिए। नेगेटिव ये है कि हम जो जिम्मेदारी हमें मिली है उससे हम दुखी रहें, परेशान रहें, भारी रहें, इरिटेशन में रहें। तो जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तो हम हर नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलना सीख लेते हैं। इसका आपको एक सुंदर प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे ये नेगेटिव प्रेशर आता है, ये नेगेटिव टेंशन रहती है, अब इस विचार को मुझे कैसे बदलना है। मान लो आपको एक काम दे दिया गया, मैं गृहिणियों को कह रहा हूँ, आज घर में 10 मेहमान आ गए और उनके लिए 4-5 चीज़ें बनानी है, बनाने वाले 2 ही हैं। अब आपको टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, प्रेशर आ गया, भाई 2 घंटे हैं और इतना सारा काम करना है, ये कैसे होगा, और आप एकदम भारी हो गए। विचार का ही खेल है ना। आपने विचार कर लिया, इट्स नथिंग, हम आनंद पूर्वक समय से पहले सब काम पूरा कर लेंगे, बहुत टेस्टी भोजन आज बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा खाने वालों को। एक ही विचार आपको एनर्जेटिक कर देगा और आपकी कार्य शक्ति को बढ़ा देगा। तो विचारों को चेंज करें तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रतन जी, कहा जाता है फॉर सोल्जर्स अग्रेशन इज अ मस्ट फैक्टर दैट लीड्स हिम इन वॉर लाइक सिचुएशन। रिपीट, पार्डन। For soldiers, aggression is a must factor that leads him in war-like situation. Isn't yoga, meditation, self-realization makes him too calm and quiet? No. एग्रेशन जो ये सोल्जर्स के लिए है, ये तो बहुत सुंदर चीज़ है। इसको हम अपनी भाषा में स्वमान कहते हैं, बहुत एनर्जेटिक होना मनुष्य को। काम एंड कूल होना एक अलग चीज़ है, वो लाइफ से जुड़ा हुआ। लेकिन जब आप युद्ध के मैदान में हैं, अगर आप काम एंड कूल भी हैं तो आप 100% मोर एनर्जेटिक हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। कई लोग इसके मीनिंग को समझते नहीं, वो सोचते हैं हम शांत हो गए माना बंदूक उठानी ही नहीं है, हाथ ही नहीं उठ रहे अर्जुन की तरह गांडीव उठाने के, ये नहीं। जब हम शांत हैं तो मोर एनर्जेटिक हैं, युद्ध के लिए मोर तैयार हैं, बहुत प्रिपेयर्ड हैं हम, तो हमें एग्रेसिव होना ही चाहिए। जी जी जी, मतलब योग हमें उस प्रकार की और पावरफुल बना देता और है, पावरफुल कर देता है। जी प्रति जी, अगला प्रश्न है, वी अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट विद अदर्स बट व्हाई वी स्टिल हैव नॉट अंडरस्टूड टू कनेक्ट विद ओन सेल्फ एंड विद द डिवाइन पावर। उसके लिए नॉलेज ही नहीं थी ना। अगर हमारे पास नॉलेज होती तो हम जैसे दूसरों से कनेक्ट भी होते हैं, रिलेशन भी बनाते हैं ना। रिलेशन तो देखो, दुनिया तो रिलेशनशिप से ही चल रही है, बिना रिलेशंस के तो संसार ही नहीं, फैमिली नहीं। तो अब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई है तो आप अपने से भी जुड़ गए होंगे और जुड़ जाएं। अपने से रोज़ बातें किया करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करें और अपने खुदा दोस्त से भी बहुत अच्छी बातें किया करें, उसको अपने प्यार में भी बांध लें तो सहज हो जाएगा। जी जी जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि हम ब्लीसफुल स्टेट में हमेशा कैसे रहें, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तो एक बहुत ही जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हमारी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद हम उसी नेगेटिव एनर्जी के उसमें इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो हमें ऐसी स्टेट बनाने में कितना समय लगेगा, क्या करना होगा? देखिए, पहले तो ये डीप रियलाइजेशन हो कि हम ये गलती कर रहे हैं। देखो, मनुष्य क्या गलती कर रहा है, मैं उसकी अवेयरनेस देना चाहता हूँ। वो अपने मन को सारा दिन व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, तेरी मेरी में लगाए रखता है, तो उसकी जो आंतरिक शक्तियाँ वो क्षीण होती जाती हैं। इसका इफेक्ट उसके काम पर है। आप बैटल फील्ड में हैं, इसका इफेक्ट आपकी युद्ध पर आएगा। लेकिन अगर आप ये जान जाएं कि हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, तो व्यर्थ देखना, व्यर्थ गपशप करना, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े करना, व्यर्थ की सोच रखना, इसको आप स्टॉप करेंगे तो आपकी इनर पावर बहुत बढ़ेगी। और चाहे आप कोई काम करते हैं मिलिट्री एयरफोर्स में,
काम भी तो सबको करने होते हैं। जी, जी। टेक्निकल हैं आप, वो काम करते हैं, या फिर आप युद्ध के मैदान में हैं, आप बड़े निर्भय होंगे, आपके डिसीजन प्रॉपर होंगे, क्योंकि आज के युद्ध में डिसीजन की तो इम्पोर्टेंस है पूरी। आपके डिसीजन परफेक्ट होंगे, आप टारगेट को हिट कर सकेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी 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 जी। वैसे जी कई बार ऐसा होता है, जैसे हम उस अवस्था को एक बार चख चुके होते हैं तो लगता है कि वही अवस्था बार बार हमारी बने, लेकिन ये जो सिचुएशंस हैं इनके प्रभाव से क्या मुक्त रह कर के कर्म किया जा सकता है? ये बड़ा क्वेश्चन हाँ, है। इसके लिए कमल फूल का उदाहरण दिया जाता है कि उसकी जड़ें पानी में हैं, नीचे कीचड़ में भी हैं और वो ऊपर है। कमल फूल का उदाहरण इसके लिए दिया जाता है। नो डाउट हम एक गंदी दुनिया में रहते हैं जहाँ निगेटिविटी है और कुछ नहीं है, सच्चे फ्रेंड भी नहीं मिलते। बहुत लोगों के केस आते हैं, लड़कियों के फ्रेंड ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा तुम इन झूठे फ्रेंड्स को दिल का फ्रेंड मान रही हो, ये तुम्हारी गलती है। कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है, हम गंदगी में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम राजयोग का अभ्यास करें, अगर हम अपनी रूहानी नॉलेज को बढ़ाएं, तो हम सीखते जाएंगे कि इन सब से न्यारे रहकर, डिटैच रहकर, हम अपनी स्थिति को, मन की स्थिति को बहुत सुंदर, पावरफुल, हैप्पी और एनर्जेटिक भी। मैं फिर कह दूं कि ये जो रूहानी नॉलेज है, ये मनुष्य को डल करने के लिए नहीं कि आप योद्धा हैं तो आप डल हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। नो, आप और पावरफुल योद्धा बन जाएंगे, उसके लिए है। जी जी। लोगों के मन में एक वो रहता है कि जैसे ही हम आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो शायद ये जो हमारे अंदर का एक अग्रेशन है जिसके कारण हम युद्ध करते हैं या अपनी जो ड्यूटी है उसको बहुत परफेक्टली कर पाते हैं, शायद वो कर पाएँ या ना कर पाएँ। और ये भी रहता है जी कि शायद हम गेरुए वस्त्र पहन के कहीं हिमालय में ना चढ़ जाएँ। यही इसी का उत्तर मैंने दिया। ये बिल्कुल नहीं होगा जी। ये जो राजयोग है ये आपको बहुत पावरफुल, बहुत एफिशिएंट, बहुत डेडिकेटेड कर देता है। एक प्रश्न ब्रता जी मेरे मन में उठ रहा है, जब हम थोड़ी आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो और भी जानने की ललक क्या पैदा नहीं होती कि मैं और जानूं, आत्मा को और जानूं, परमात्मा को और जानूं और जीवन के रहस्य को समझूं। और ये हमारे लिए, हमें थोड़ा ज़्यादा समय चाहता है ये, और जो हम नहीं दे पाते। तो कई बार मन करता है कि थोड़ा सा इनसे अलग होकर मैं उस ओर बढ़ूं जो सत्य है। नहीं, वो भी ठीक है। हर मनुष्य अच्छी से अच्छी जानने को तत्पर रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन जैसे अभी समय है जी भाई, युद्ध की तैयारी है और उसमें हमें समय देना है, अब हमें उसमें ही समय देना चाहिए। लेकिन जब हम खाली हैं तब हमें और स्टडी करने में और मेडिटेशन करने में समय लगा देना चाहिए। इसमें हमारी जिम्मेदारियों को छोड़ना उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी जी। अपनी जिम्मेवारियों के साथ हम इस दिशा में क्या बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, आप थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे ज़्यादा। मेरे साथ ये बहुत होता है जी। अब मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, 10 मिनट पढ़ूंगा, लगता है मुझे जान लिया बहुत कुछ। तो फिर ये बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी। जी जी जी, बहुत सुंदर। भ्राता जी अगला प्रश्न है, ये पूछते हैं कि अभी जो हमारा 7 दिन का सेशन हुआ, मुझे लगता है ये तो पर्याप्त नहीं है, क्या ऐसे और ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो हम कर सकते हैं, या माउंट आबू में क्या आया जा सकता है? उसके लिए हमें कितना वक्त देना पड़ेगा और कितना खर्च होगा? देखिए अभी तो ये सब चल रहा है कोरोना का, और कहीं आना जाना संभव, लेकिन ये अच्छी बात है बताइए कि सब में जिज्ञासा है कि हम और जानें। तो यहाँ हमारे यहाँ सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, साल में 2-3 होते हैं। जब ये खुल जाएगा आप सबका उसमें स्वागत होगा। और यहाँ आपको 3 दिन ही देना पड़ता है, 3 दिन में हम इस कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं। और अच्छा, और हमारे यहाँ कोई खर्च नहीं होता है, क्योंकि आप हमारे मेहमान होते हैं और मेहमानों से कोई लिया थोड़ा ही जाता है, मेहमानों को दिया जाता है, बल्कि आपको गिफ्ट भी दी जाएगी, बस आने जाने का खर्च आप उठा लेना। जी जी जी। और वैसे मुझे लगता है सिक्योरिटी सर्विस विंग की जो हमारी सेवाएं होती हैं, तो गवर्नमेंट ही हमारे सोल्जर्स को, हमारे अर्धसैनिक बल के जो हमारे जवान हैं उन सबको भेजती है, तो यहाँ उस खर्च की तो कोई बात ही नहीं है। और आप हमेशा एक बात कहते हैं कि ये तो परिवार है, ईश्वर का घर है, तो अपने परिवार में तो मुझे लगता है पैसों की कोई बात होती नहीं। पैसों से ज़्यादा माल खजाना आपको यहाँ मिलेगा, आप भरपूर होकर जाएंगे, वेल्दी होकर जाएंगे। तो सभी का हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। भ्राता जी अंतिम प्रश्न है कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको हम कैसे यूज़ करें?
देखिए, मैंने बताया आपको कि आप YouTube पर जाएं डिटेल, क्योंकि 5 मिनट में तो इसका डिटेल उत्तर नहीं दिया जा सकता। श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, 25 एपिसोड हैं 10-10 मिनट के, मतलब 4.25 घंटे के लेक्चर हैं। आपको बहुत ज़्यादा माल मिलेगा इसमें, एक कंप्लीट नॉलेज। लेकिन अब मैं इतना कहूँगा कि जब आप सवेरे उठें, सोल्जर्स और सैनिक तो सभी जल्दी उठते हैं, तो थोड़ा 10 मिनट उठते ही अपने को समय देना, चाहिए आत्मचिंतन करना, परमात्म चिंतन करना और सुंदर विचार पैदा करना अपने मन में। वो बहुत सुंदर चीज़ होगी, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और भी जो कुछ आपको चाहिए। मेरा परिवार उधर गांव में, शहर में बहुत सुखी है, वो सब बहुत आनंदित हैं, सब भरपूर हैं। 5-5 बार कर लो इसी क्रम से। तो सवेरे उठकर जब हम ये संकल्प करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति बहुत बड़ी है, ये छोटी शक्ति नहीं है। इससे हम बिगड़े काम को संवार सकते हैं, हार को जीत में बदल सकते हैं, हानि को लाभ में बदल सकते हैं, बंद द्वारों को खोल सकते हैं, इंटरव्यूज में सफल हो सकते हैं, एग्ज़ाम में मन चाहे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत हमने प्रयोग इस पर कराए हैं, उन लेक्चर्स में हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। तो आप सभी उसकी स्टडी कर लें, और सवेरे उठकर जब भी आप उठते हैं पहले 10 मिनट में ये सुंदर विचार करेंगे, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। हम जानते हैं जब हम उठते हैं तो हमारा मन शांत होता है। तो जब मन शांत है, इसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो अंतर मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। उसको जो हम कमांड देंगे, अब इसको कहते हैं कमांड देना, वो स्वीकार करेगा और वैसा ही वो करेगा। मैं एक लाइन लास्ट की सुना देता हूँ। मैंने हायर कंपटीशंस में कहीं कहीं ये प्रैक्टिस कराई स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, कि 3 मास पहले से वही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे जो मैंने तैयार किए हैं। लेकिन ये थोड़ी बड़ी चीज़ है, जिनको सबकॉन्शियस माइंड का अच्छा प्रैक्टिस अनुभव हो गया वो करेंगे, और थोड़ा जिन्होंने अपने मन को पावरफुल कर लिया तो उन्होंने पाया ये कि वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने तैयार किए थे, बहुत ईजी हो गया। तो ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है, हम इसका प्रयोग जीवन के हर फील्ड में कर सकते हैं। हमारे सैनिक भी कर सकते हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी इसका सुंदर इस्तेमाल करें। लता जी, अंतिम प्रश्न, देश में अभी जो स्थिति है, चाहे वो चाइना को लेकर है या हमारे अन्य पड़ोसी देशों को लेकर के है, तो सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। इवन जो अंदर भी हैं हमारे देश में अर्धसैनिक बल के हमारे जवान हैं, अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सब को देखते हुए, जैसे समस्याएं ग्रेजुअली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी आध्यात्मिक दृष्टि क्या कहती है हमारे देश को लेकर, भारत देश को लेकर, हमारे सिपाहियों को लेकर? देखिए, मेरा अंतर्मन कहता है नो वन कैन क्रश इंडिया। बात सब भारत को कोई न हरा सकता न नष्ट कर सकता। हमारी विजय होगी, विजय भारत की ही होगी। अब तक भी इतिहास में बहुत युद्ध हुए हैं विदेशियों से, तब हमारी सेनाएं यूनाइट नहीं होती थी, हमारा देश यूनाइट नहीं होता था, खंडों में बटा रहता, छोटे छोटे राज्य होते थे। अब हमारा देश बहुत पावरफुल है, हमारे नेता बहुत पावरफुल हैं, हमारे सैनिक, हमारे सारे साधन बहुत अधिक मतलब शक्तिशाली हैं और उच्च कोटि के हैं। इसलिए अब जीत हमारी ही होगी। मैं अपने सभी सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। जीत हमारी है, ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे पास हैं, और हम सब जो राजयोगी हैं अपनी सेनाओं को रोज स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस देते हैं ताकि वो राइट डिसीजन लें, ताकि उनकी विजय हो, वो कहीं भी निराश न हो, पीछे न हटें। इसलिए मैं सबको कहूँगा बिल्कुल बहुत बोल्डली, बहुत साहस के साथ
ये बहुत उमंग उत्साह के साथ युद्ध को ऐसे करें जैसे खेल करते हैं, बिना डरे। भारत वाले तो वैसे भी नहीं डरते, डरा देंगे सबको। ये मेरी शुभकामना है। जी जी जी, वैसे युद्ध तो हम में से कोई भी नहीं चाहता, बस आंख दिखा के काम हो जाए, ईश्वरीय शक्तियों से काम हो जाए, बस कामना हमारी यही है। हम तो जियो और जीने दो की जो नीति है उस पर सदा चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। फिर भी यदि कोई बात होती है तो सचमुच हमारा देश सुदृढ़ है, सक्षम है, हमारे जवान बहुत ही बेधड़क हैं, निश्चिंत होकर के वो लड़ें और हम सब उनके साथ हैं। दादा जी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका हमारे सभी जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए और सुंदर प्रकाश देने के लिए। मित्रों, सचमुच एक बहुत ही सुंदर सी प्रेरणा हम सबको प्राप्त हुई है कि हमारे साथ यदि आध्यात्मिक बल है, आध्यात्मिक शक्ति है, तो हम सब हमेशा ही विजयी हैं, चाहे अपने अंतर जगत में चाहे बाह्य जगत में। वो कहते हैं ना कि बाहर लड़ कर के व्यक्ति हार गया हो तो फिर से खड़े होकर जीत सकता है, लेकिन यदि मन से हार गया हो तो फिर वो जीत नहीं सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने मन को हम कभी भी हारने ना दें, उसे सक्षम बनाएं, उसे सुदृढ़ बनाएं, उसे पॉजिटिव रखें और उसे इतना ज़्यादा निखारते चलें कि कभी भी बिखरने के अवसर आ भी जाएं तो भी हम उस बिखराव में भी निखर करके बाहर आएं। एक सुंदर सा टैग लाइन किसी मुझे लगता है आईपीएल टीम की है, वो मुझे बहुत प्रिय लगती है कि खेलबो लड़बो जीतबो, कि हम खेलेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे। जीत हमारी निश्चित है, ये मन का विश्वास दृढ़ता से भरा हुआ हो। और आपके साथ, जैसे मैंने शुरुआत में बात कही थी, और ये बात प्रायः मैं हर बार कहता हूँ और दिल से कहता हूँ कि पूरी 137 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, शुभ भावनाएं रखते हैं। तो जिनके साथ इतना बड़ा बल है, शक्ति है, वो कभी भी निराश नहीं हो सकते, कभी भी झुक नहीं सकते, कभी भी हार नहीं सकते। हमारी दिल की अनंत दुआएं, अनंत शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार। अब हम चाहेंगे कि प्रभु की स्मृति में बैठें, जो ईश्वर पिता हम सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं, हम सबको आगे बढ़ाने वाले हैं। चलें थोड़ी देर योग में परमात्मा की याद में। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी